Today we are going to start the chapter rational and irrational numbers. तो जब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हमको पहले नंबर्स को समझना भी होगा कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं. So let us get into this. हम लोग का एक नंबर सबसे पहले रियल नंबर के फॉर्मेट का होता है. ठीक है. सो मतलब ऑल पॉसिबल numerical values are real numbers. ठीक है. So for example, a number like 1, a number like 2, a number like 1.2, a number like 2.4, a number like minus 0.036471, a number like minus 1 by 2, a number like minus 4.3 by 7.1. They are all real numbers. यानी these are all possible values. यानी जो values हम लोग maths में use कर सकते हैं. ठीक है. Then we also have something called imaginary numbers. These are values that are not possible. Values that are not possible. ठीक है. For example, root over minus 2. रूट ओवर 2 का वैल्यू निकालना आसान होता है बिकॉज या रूट ओवर 4 का वैल्यू निकालना आसान होता है. ये तो +2 इंटू +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, या -2 इंटू -2 करेंगे 4 आ जाएगा. यानी या तो रूट ऑफ 4 2 होगा और -2 होगा. बट अगर हम वही चीज -4 का निकालेंगे, -4 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड -2 और -2 इंटू 2. दोनों सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करके -4 नहीं आता है. Therefore, root of a negative number are imaginary. Root of a negative number is not imaginary. तो मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब सवाल उठता है, व्हाट अबाउट नंबर्स. हम लोग जो भी नंबर मैथ्स में अभी तक यूज किया है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स यूज करते हैं. यानी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में मैथ्स पढ़ते हैं. हम लोग मैथ्स किसके बारे में पढ़ते हैं, वो वैल्यूज के बारे में जो पॉसिबल होता है. यानी एक्चुअली में आप उसका वैल्यू को समझ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या कैलकुलेटर में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट मी शो यू समथिंग. अगर हम लिखेंगे 5 का रूट वैल्यू दे देगा. अगर हम 9 लिखेंगे उसका रूट निकालेंगे तो हमको वैल्यू दे देगा. अगर हम 7 लिखेंगे उसका रूट निकालेंगे तो रूट 7 का वैल्यू दे देगा हमको. अगर हम -6 लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कैंसिल करते हैं इसको. अगर हम जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हम -6 लिखते हैं और उसका रूट निकालते हैं तो ये देखिए इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, वो इसको 0 - √6 मान रहा है, क्योंकि इसको पता है कि रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. चलिए इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं चेंज करने का. ठीक है. सो हम लिखते हैं रूट ऑफ, रुकिए, इसको ऐसा डिजाइन कर दिया कि -2. चलिए इसका रूट अगर हम निकालते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इनवैलिड इनपुट है, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. फिर से देखते हैं. सो -2 लेते हैं और उसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालते हैं. क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट निकालते हैं. ये इनवैलिड माना जा रहा है. इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है. चलिए हम 4 यूज करते हैं. 4 को तो हम लोग निकाल सकते हैं. सो -4 उसका रूट यूज करने की कोशिश करें. सो काम कर रहा है देखिए. बट अगर हम लिखते हैं -4, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम -4 लिखते हैं और इक्वल कर देते तो मेरा -4 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो अगेन ये बोलेगा इनवैलिड इनपुट. ठीक है. सो हम लोग जब भी रियल नंबर्स बोलते हैं तो हम लोग वो नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो पॉसिबल है कैलकुलेट करना, जिसको यूज करना, कैलकुलेट करना पॉसिबल है. अगर उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है तो हम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं.
So now we have two kind of real numbers. Basically, there's only one. We have integers. Okay. We have fractions. ठीक है. Integers वो होता है which have no fractional part. मतलब क्या है? अगर हम 1/2 लिखेंगे तो this is not an integer. But अगर हम 2/1 लिखेंगे this becomes an integer because इसमें कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है. ठीक है, इसमें कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है. ठीक है बात. सो अगर हम फ्रैक्शन बोलेंगे so 1/3 इज अ फ्रैक्शन, पॉसिबल है, रियल नंबर है, फ्रैक्शन है. 1/5 बोलेंगे फ्रैक्शन है. 7/3 बोलेंगे फ्रैक्शन है. 7/11 बोलेंगे फ्रैक्शन है. 9/17 बोलेंगे फ्रैक्शन है, पॉसिबल है. इनफैक्ट 2/1 भी पॉसिबल एज अ फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन में ऑल पॉसिबल फ्रैक्शन. बट इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए. इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ in fact we have a third part known as a rational number. ठीक है. And a fourth part which we will call an irrational number. ठीक है. So हम लोग exactly इसको same hierarchy में नहीं लिख पा रहे हैं. So we have all possible numbers, all possible numbers. इसके अंडर में क्या क्या आएगा? We will have real numbers. ठीक है. हर एक तरह का वैल्यू हम लोग पॉसिबल है वो रियल नंबर है. रियल नंबर के अंडर में आएगा आपका इंटीजर्स. यू विल ऑल्सो गेट रैशनल नंबर्स. यू विल गेट इरैशनल नंबर्स. एंड इंटीजर के अंडर में आता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. तो मतलब क्या है? Natural numbers are positive integers. याद रखिए इंटीजर क्या है. इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. ठीक है. डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है. सो नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर. याद रखिएगा, माइनस इंफिनिटी से आई है, कम फ्रॉम माइनस इंफिनिटी. -5 is an integer, -4 is an integer, -3 is an integer, -2 is an integer, -1 is an integer, 0 is an integer, 1 is an integer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinity तक. All values that do not have a value after a decimal point are integers. ठीक है. All values that do not have a decimal point are integers. So all positive values, देखो 0 से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है? 0 से ज्यादा. They are all natural numbers. एंड अगर हम आपको बोलेंगे होल नंबर्स यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो होल नंबर क्या हो जाता है? 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. सो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जाता है. So these are all possible values and they are all real numbers. But what is a rational number? Rational numbers are numbers that can be expressed as fractions. सोच के देखिए बात को अच्छे से. अगर हम आपको वैल्यू देते हैं 0.333 ... क्योंकि ये 3 तो रुकता नहीं है, इसको आप तब भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज द वैल्यू फॉर 1/3. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. ठीक है. अगर हम आपको वैल्यू देंगे 0.0125 तो आप इसको भी एक रैशनल नंबर बोलेंगे. How much is this? This is around I think 1/80. तो ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज इसको भी हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सक रहे हैं.
सो 2 इज अ रैशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर, 3.3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 3.3 को तो 33/10 लिख सकते हैं, दैट इज अगेन अ फ्रैक्शन। ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.28456 रैशनल है कि नहीं है, क्योंकि इसको हम सिंपली 28456 बाय 1000000 लिख सकते हैं। अगेन ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कोई भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। बट let us look at a number like √2, and for this we are again going to look into our calculator, ठीक है। सो हम लोग 2 लिखते हैं, उसका रूट निकालते हैं। कैन यू लुक एट दिस वैल्यू, कैन यू लुक एट दिस वैल्यू, इट इज अ ह्यूज वैल्यू, काफी बड़ा वैल्यू है, बट ये वैल्यू यहां बंद नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस चलता है। सो this is √142, just a sec, let me check this, 0.142 के जो भी है वैल्यूज, 1414 and so on and so forth, ठीक है। this cannot be given as a fraction, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। So since it cannot be given as a fraction, इसको हम लोग P by Q या A by B के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, so it becomes an irrational number. अब एक चीज look at this value, the square root of 2, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर रूट है, it is 1.142135623737985672487897379967480731736799732478462 ये सिर्फ पहला लाइन था। बाय द वे ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और ऐसा टोटल में 183 पेजेस है, वो भी यहाँ राउंड ऑफ किया हुआ है। सो आई लाइक टू सर्च फॉर √3 up to 1 million. In fact, I think I can search for √3 up to 1 billion digits also, but 1 million is enough for you. Look at this. So again, it is 1.7320508075688797235727. सांस यहीं रुक गया मेरा. And then we have another more than half a line, and then we have these many digits. These are 1 million digits total. Okay, we can go for 1 billion also. ये लोग बोला नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए. Because 1 billion will become a huge web page. ठीक है, so that is the point कि ये आप जब तक solve करते रहोगे, as long as you keep on solving a root value, generally root values, ठीक है, of prime number. So basically root of a prime number is an irrational number, यानी एक ऐसा वैल्यू जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कहीं भी कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है. So these are all non-recurring, these are all non-recurring, non-terminating. What do you mean by non-recurring? So if you look at this one, if you look at this one, just look at this. It's too big. If you look at the digits here, आप गौर से देखो, आपको यहाँ कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो रिपीट कर रहा है, यानी कंटिन्यूसली एक पैटर्न नहीं मिलेगा.
आपको कहीं कहीं ऑब्वियसली सेम टाइप ऑफ वैल्यूज नजर आएगा, बट वो एक रिपीटिंग पैटर्न में नजर नहीं आएगा। अब यहाँ 7573 है, तो 7573 बाद में भी आया होगा, बट एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद हमेशा नहीं आता है। ये कभी भी, ये वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सेम टाइप से रन करेगा। मतलब आपको यहां कभी भी कोई भी सीक्वेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, असल सीक्वेंस नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटेड, एंड सीक्वेंस नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग। देयरफॉर सिंस ये दोनों नहीं है, देयरफॉर इसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन। और अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो रैशनल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। सो याद रखिएगा, जब भी आपको बोलेगा कि भाई एक इर्रेशनल नंबर बताओ, कोई भी एक प्राइम वैल्यू लो, ठीक है। तो सपोज एक प्राइम नंबर लेते हैं हम 23, उसका रूट निकालो, या उसका 2.3 का रूट निकालो, या आप 0.23 का रूट निकालो, या आप 230 का भी रूट निकालो। अगर आपका एक प्राइम नंबर अकेला है, अगर आपका एक प्राइम नंबर रूट के अंदर अकेला है, यानी उसका और कोई साथी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे ये वाला 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब 529 बोलोगे तो यहां प्राइम नंबर अकेला नहीं है, दो बार है, तो उसका तो रूट निकल जाएगा, राइट। बट 230 में देखिए, 230 में क्या हो रहा है, 23 अकेला है, 2 अकेला, 5, तीनों प्राइम नंबर एक ही बार आ रहा है। 230 में तीनों प्राइम नंबर एक एक बार आ रहा है। सो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √23 इंटू √2 इंटू √5। ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, और तीनों मल्टीप्लाई होके तो एक और इर्रेशनल नंबर देगा। सो कभी भी आपको बोलेगा कि इर्रेशनल नंबर निकालो, आप इसका कोई भी फ्रैक्शनल वेरिएशन बनाओ जिसमें वो एक ही बार आ रहा है। सो इवन 0.23 का रूट अगर करेंगे तो ये 23/100 का रूट बनेगा। डिनोमिनेटर का रूट बाहर आ सकता है 1/10 होके, बट न्यूमरेटर में आपको √23 ही बचेगा, जिसको आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते। सो इफ यू ऐड, so if we add any rational number with, सिर्फ ऐड नहीं बोलेंगे, if we add, subtract, multiply or divide any rational number with an irrational number, we will get an irrational number। हमको irrational number ही मिलेगा, क्योंकि उसका डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेट ही नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। आप 1 मिलियन करो, आप 2 मिलियन डिजिट तक जाओ, आप 3 मिलियन डिजिट तक जाओ, वो मूव करते ही रहेगा, आप कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहो, यू विल नेवर बी एबल टू टर्मिनेट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव ट्राइड एंड डन इट, दे वर नॉट सक्सेसफुल। सो अगर आपको कोई बोलता है कि प्लीज गिव two rational number between 5 and 7, 5 और 7 के बीच में दो रैशनल नंबर डालने बोल रहा है, तो 5 है और 7 है, तो दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आएगा, 6 रैशनल नंबर है। अब इसके और इसके बीच में ये दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 11, और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हो गया, 5.5। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो दो नंबर तो आपके पास आ गया। सो कभी भी आपको रैशनल नंबर ऐड करने बोलेगा दो नंबर के बीच में, जनरल मेथड क्या होगा, फाइंड एवरेजेस। तो अगर हमको बोल रहा है कि 5 and 5.5 के बीच में दो रैशनल नंबर डालिए, ठीक है, तो हम लोग पहला रैशनल नंबर क्या डालेंगे, 5 + 5.5/2 यानी 10.5/2, जो हमको देगा 5.25। तो यहां आ गया 5.25 जो है यहाँ, ठीक है। अब 5.25 और 5 का एवरेज निकालिए, 5 + 5.25/2 अगर करेंगे ये 10.25 हो जाएगा, ये देगा हमको 5.125, जो 5 और 5.25 के बीच में आ जाएगा। सो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको ऑब्वियसली फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, रैशनल नंबर वो है जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है। अगर कोई बोलेगा 1/2 और 1/3 के बीच में रैशनल नंबर डालिए, क्या डालिए, रैशनल नंबर डालिए, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। ये दोनों का एवरेज क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3/2, सम ऑफ द नंबर्स बाई 2, आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो ये क्या मिल रहा है, 5/6/2 यानी 5/12, क्या आ रहा है, 5/12। तो दोनों के बीच में ये वैल्यू, अगर आप इसको डिवाइड कीजिए, ये 0.5 है, ये 0.33 है, एंड अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5/12, जस्ट अ सेकंड, नॉट दिस वन, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5/12, कितना आना चाहिए 5/12, दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल, याद रखिए दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल, मतलब ये रैशनल हो सकता है, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रहा है ना, 6 देखिए रिपीट हो रहा है, तो अगर रिपीट हो रहा है कुछ भी सीक्वेंस तो वो रैशनल निकलता है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज, कितना आया, कितना आया था, 5/12, 0.416, 0.4166 ऐसे करके 7। ठीक है, सो आई थिंक देयर वाज अ मिस्टेक हियर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक आया। देखिए 0.3 एंड 0.5 के बीच में ही है, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, बीच में आ रहा है ना। सो कभी भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर डालने बोलेगा, एवरेज निकालते रहिए। अब इन दोनों के बीच में है एक गैप है, ये गैप में एक एवरेज निकाल ली, ये दोनों गैप में एक एवरेज निकाल ली। So we're going to continue with rational and irrational numbers. Now हम लोग का अभी जो टॉपिक है वो primarily focus होगा on irrational numbers and how to prove whether a number is an irrational number. So we are going to prove whether a rational, how a number is an irrational number. ठीक है, now please understand my point clearly. An irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction. ठीक है, हम उसको p/q के फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, ना हम उसको c/d के फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, वे c and d are real numbers or we can say are rational numbers also. ठीक है, सो हम लोग नहीं कर सकते हैं, या हम लोग इसको बोलेंगे आर इंटीजर्स। ठीक है, सो वी कैनॉट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ इमेजिन कीजिए एक रैशनल नंबर को कैसे लाया जाता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक एन इरेशनल नंबर। सो काफी सिंपल सा प्रोसेस है। सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज bring out your copies and your pencils and your rulers. All of you, please take out your pencils, copies and rulers now. Now we know the concept of Pythagoras theorem. ठीक है, ठीक है, सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, लंबा सा एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एंड इसमें स्केल पे रखकर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मार्क कीजिए। ठीक है, now please remember that whatever I am doing here is not exactly going to be on scale। मेरा मतलब मेरा तो फ्री हैंड ड्राइंग रहेगा, सो आप लोग प्लीज, आप लोग फ्री हैंड मत कीजिए, मेक द रूलर एंड द पेंसिल टू गुड यूज, स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसमें आप लोग सेंटीमीटर्स को मार्क कीजिए, 5-6 तक चलेगा, ये 0 होगा। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग एक कंपास लेते हैं ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, लेट्स से हम कंपास को इतना रेडियस लेते हैं, ठीक है, और हम कंपास को तब घुमाते हैं, सो वी ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है, तो जब हम लोग ये सर्किल ड्रॉ करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द सर्किल इज ऑलवेज द सेम। जितना रेडियस रहेगा ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो जब भी आप बनाएंगे ये सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल का एक पार्ट भी बनाएंगे,
the distance from the center to that part of the circle is always the same, एकदम सेम है, ठीक है। Please do that. Please make this line, please make your सेंटीमीटर ग्रेजुएशन, यानी हर एक सेंटीमीटर पे आप मार्किंग कीजिए, छोटा छोटा कीजिएगा, बड़ा बड़ा मत कीजिएगा। Now what I want you to do is understand the concept. In a Pythagoras triangle, there is always a right angle. Right angle मतलब 90 डिग्री होता है, करेक्ट? So ये लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? रूट ओवर परपेंडिकुलर का लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ एक लेंथ है, ये लेंथ मेरे लिए 1 सेंटीमीटर है। What I want you to do is draw another 1 centimeter line perpendicular to this line. ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन कीजिए, ये लाइन भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये लाइन भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। सो नाउ आई वांट यू टू ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री पे जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी लाइन भी 1 सेंटीमीटर बेस पे, एंड जो हम अभी हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं वो आपका हाइपोटेन्यूज है। सो अगर आपका ट्राइंगल का लेंथ है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बेस पे, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट ओवर 1 प्लस 1 यानी रूट ओवर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 हो जाएगा। सो फिर से देखिए, हम लोग क्या किया है, हम लोग 1 सेंटीमीटर का बेस लाइन लिया है और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, वो भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड हम लोग दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पॉइंट को। ये पॉइंट मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, यानी ये रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ये वैल्यू मेरा रूट 2 हो जाएगा। यानी ये लाइन का लेंथ है रूट 2 सेंटीमीटर, ये लाइन का लेंथ है रूट 2 सेंटीमीटर। ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे कंपास का रेडियस लेंगे। हम लोग पिन यहाँ रखेंगे, कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे एंड पेंसिल का निब यहाँ रखेंगे। तो ये जो लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ अब मेरा कितना लेंथ हो जाएगा? रूट ओवर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ यू टेक योर कंपास एंड उसको आस्ते आस्ते हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ में मूव कीजिए, आपको एक आर्क मिलेगा एंड वो यहाँ कहीं आके टच करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूरा आर्क में जब भी हम लोग एक आर्क बनाते हैं, यानी एक पार्ट ऑफ द सर्कल बनाते हैं, सेंटर से वो सर्कल तक जहां भी आप लेंथ लेंगे वो लेंथ आपको सेम मिलता है, डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑल दोज लेंथ्स आर सेम, ठीक है। सो ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो हम लोग क्या किया है, हम लोग एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड हम लोग हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर दिया यहां से यहां। याद रखिएगा, आपका ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम यहाँ लाइन बना रहे हैं, ये एकदम परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, ठीक है। नाउ the length of the hypotenuse is, हम लोग जानते हैं hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। मेरा परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 सेंटीमीटर ईच है, देन उसका स्क्वायर भी मेरा 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। देन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट ओवर 1 प्लस 1 यानी रूट ओवर 2 हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ निकल रहा है यहाँ, ये लेंथ मेरा हाइपोटेन्यूज का रूट ओवर 2 सेंटीमीटर है। और अगर हम ये लेंथ को रेडियस ले लेते हैं कंपास के लिए एंड वी ड्रॉ एन आर्क, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक आर्क बना रहे हैं। तो अगर हम लोग जब आर्क बनाते हैं, तो ये आर्क जो होता है, ये यहाँ जब हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करता है, सो दिस लेंथ इज ओवरऑल रूट ओवर 2 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2 सेंटीमीटर। यानी अगर आपको रूट 2 का वैल्यू चाहिए ऑन अ लाइन, तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर रूट 2 का वैल्यू चाहिए ऑन अ लाइन, तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है। नाउ देखिए,
सो हम लोग को अब ये समझ में आ रहा है कि ये लेंथ जो है रूट ओवर 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक जो लेंथ है वो रूट ओवर 2 सेंटीमीटर है। सो अगर अब हम लोग इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ फिर से बना रहे हैं, और ये लाइन मेरा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा, ये लाइन का लेंथ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगेन देखिए अब मेरा ट्राइंगल चेंज हो गया, अब मेरा ट्राइंगल का बेस कितना हो गया है, रूट ओवर 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो मेरा अभी भी 1 सेंटीमीटर है, बट बेस मेरा रूट 2 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, यानी अभी हमको हाइपोटेन्यूज क्या मिल रहा है, 1 + 2 मिल रहा है, यानी रूट ओवर 3 मिल रहा है। यानी अगर हम लोग ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, अगर हम लोग ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये वाला, तो ये रूट ओवर 3 सेंटीमीटर होगा। सो आई वांट यू टू डू दिस, एंड देन अगर आप यहां से यहां तक कंपास में रेडियस लेंगे एंड कंपास को लेकर आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन बनाएंगे कंपास के थ्रू, तो ये लेंथ टोटल में हो जाएगा रूट ओवर 3, ये लेंथ क्या हो जाएगा टोटल में, रूट ओवर 3 हो जाएगा। सो बात को अच्छे से समझना है, हम लोग लिया, अब हम तुमको आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर लिया और हम लोग यहाँ से हाइपोटेन्यूज ज्वाइन किया, तो हमको ये लेंथ क्या मिला, रूट ओवर 3। और मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक काफी लंबा लाइन है सपोज, सो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या किया, हम लोग कंपास को लिया, ये रूट 2 का लेंथ, एंड उसको यूज करके हम लोग यहाँ ज्वाइन किया। सो ये लेंथ हमको अब क्या मिलेगा, सिंस ये रूट 2 है और रेडियस वही था, तो ये भी रूट 2 होगा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ, अब हम लोग यही 1 सेंटीमीटर का लाइन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब ये ज्वाइन करेंगे, तो अब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, ये मेरा ट्राइंगल है 1 सेंटीमीटर और ये रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये रूट 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा, अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज perpendicular square plus base square, hypotenuse square is perpendicular square plus base square, एंड ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3 हो जाएगा, यानी ये लेंथ अब रूट 3 है। तो अगर हम लोग कंपास को यहां से यहां तक का रेडियस लेंगे और ये लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जितना लेंथ का होगा, दैट विल बी द सेम एज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, यानी ये अब रूट ओवर 3 सेंटीमीटर है। ये लाइन का लेंथ क्या है, रूट ओवर 3 सेंटीमीटर है। कितना है, रूट ओवर 3 सेंटीमीटर है। ना इस सिचुएशन का एक पॉइंट ये है कि जब हम लोग यहाँ फिर से एक बनाएंगे, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो एक रूट 3 लेंथ का है, एंड व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सो आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द ट्रायंगल इन अनदर कलर। सो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझना है। सो मेरे पास बेस है रूट 3, मेरे पास हाइट है 1, एंड ये मेरे को ऐसा है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 +1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 + 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट ओवर 4 यानी 2, यानी ये लेंथ अगर आप कंपास से इसको नीचे में लाएंगे तो आपको ये 2 सेंटीमीटर मार्क में ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 सेंटीमीटर में हम 1 सेंटीमीटर का हाइट लेंगे फिर से एंड इसको ज्वाइन करेंगे, याद रखिएगा ये लेंथ कितना है, 2,
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 यानी √5, ठीक है, यानी ये हो जाएगा √5। और अगर हम इसको कंपास से लेकर ऐसे नीचे लाते हैं तो ये लेंथ आपको देगा √5 सेंटीमीटर। √5 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.24 सेंटीमीटर। ये नंबर लाइन में ड्रॉ करना सीखना काफी जरूरी है एंड इसको समझना काफी जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ? सो विल डू अ फ्यू थ्योरम। सो पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या है। If a is a natural number and p is a prime number such that p divides a square, then p divides a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है a जो एक कोई भी एक नेचुरल नंबर है और एक वैल्यू है p जो एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, देन a को भी p डिवाइड करेगा, a को भी p डिवाइड करेगा, ठीक है। सो let us say, let us take a value like 50, ठीक है। 50 स्क्वायर इज 2500। सो एक मेरा है 50 और p हम लोग एक प्राइम नंबर लेते हैं, ये प्राइम नंबर हम लोग के लिए 5 है। हम लोग बोल रहे कि क्या 2500 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 2500 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 50 भी 5 से डिवाइड होगा, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो वैल्यू भी 5 से डिवाइड होगा। सो अगर हम ये नंबर चेंज करते हैं, let us say we do a number like um mm, just a minute. So if I have a number like 34 and a square is 1156 and मेरे पास p है 17, हम लोग बोल रहे हैं कि 1156 17 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 34 भी 17 से डिवाइड होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, ठीक है। So ये एक थ्योरम है। So there is another theorem here, theorem 2। ये बोल रहा है if a and b are any natural number and p is a prime number such that p divides a into b, then p divides either a or b or both। इसका मतलब आप समझिए, अगर हम आपको एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल let's take p as a prime number, let's take it as 11। a का वैल्यू लेते हैं हम लोग 4 एंड b का वैल्यू लेते हैं 121, देन ए बी क्या हो जाएगा 484। सो अगर ए बी मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है, क्या ए बी 11 से डिवाइड हो रहा है? देखिए ए बी जो है 11 से डिवाइड होगा, इजीली होगा। 4 लेंगे 44 4 4
फिर 4 लेंगे 44 आएगा। सो डिवाइड तो हो जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये या तो A11 से डिवाइड हो रहा है या B11 से डिवाइड, या दोनों भी हो सकता है, या तो A होगा या B होगा या दोनों भी हो सकता है। सो दिस इज अनदर थ्योरम। ठीक है, सो ये दोनों थ्योरम आपको समझने के लिए है कि हम किस वैल्यू को इरेशनल बोल सकते हैं, किस वैल्यू को हम लोग इरेशनल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको देख के समझ में आ रहा है देन आपको समझ में आएगा कि हम लोग को किस तरह से करना है ना। अभी इसका काम हम लोग का आपको समझ में नहीं आएगा। सो व्हेन वी सॉल्व, याद रखिएगा, वी आर गोइंग टू प्रूव values like √2 या √3 और √5 और any root of prime number, हम लोग जब ये प्रूफ करेंगे उसमें हमको ये थ्योरम आपको समझना होगा, उसमें ये थ्योरम आपको करना होगा। तो अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं रहेगा तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम कीपिंग द क्लास टिल हियर टुडे। अगला क्लास में आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड ऑल्सो आई विल गिव यू वन मोर होमवर्क फॉर टुडे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बेसिकली ये लाइन बनाते रहना है टिल यू गेट √10। हमको √10 तक हमको वैल्यू चाहिए ऑन योर नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में हमको √10 तक चाहिए, यानी कोई एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो हमको √10 भी दे देगा। सो दैट विल बी योर होमवर्क।